दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों हम लोग सॉल्व कर रहे थे सीटेट जनवरी 2021 का पेपर और 2021 के इसके पहले के 2-3 सेशन जो आपके एजुकेशन के थे और एसएसटी के थे ये हमने सॉल्व किए हैं। आप उसको जाके अच्छे से देखिए जो आपको आने वाली एग्जाम परीक्षा में बहुत ही सहायक होगा। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और कुछ नया क्या आपको हम आज टीचिंग में दें जिससे कि आपको परीक्षा में सहायक हो सके या आपका कौन सा टॉपिक है जिसको आपको समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा आप अगर बताते हैं तो हम आपके लिए उसके लिए अच्छा सा वीडियो बना कर देते हैं। बाकी चलते हैं सॉल्व करते हैं और लास्ट में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका इस 30 क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहले जो हिंदी की आज हम बात करते हैं 91 क्वेश्चन से बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ मित्रों बहुत ही सरल होता है, आप उसको अच्छे से देखेंगे तो जो इसके 4-5 क्वेश्चन होते हैं आप अच्छे से करके अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बस जब भी पैराग्राफ सॉल्व करिए थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा, थोड़ा दिमाग से सॉल्व करिएगा जिससे आपको इसमें आसानी से आपको नंबर मिल जाते हैं। तो पैराग्राफ है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो तो इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा, अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं आपके अंदर ही है। मित्रों ये पैराग्राफ है, अब इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न आपका आता है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं माना। मित्रों नहीं की बात कर रहा है तो ऑप्शन में है गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता या गुलामी से आजादी। गुलामों से आजादी, लास्ट में आपका गुलामों से आजादी है। तो आपका मित्रों इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि गुलामों से आजादी। अगला आपका क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 92 की बात करते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार, मतलब इस पैराग्राफ के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। 92 की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाता है, पहला समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, क्या कह रहा है, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो 93 में आपकी बात कौन सा कर रहा है, वे सभी के प्रति समान दृष्टि व व्यवहार करते थे। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 94 की बात करते हैं। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। चारों ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया है। तो 94 की बात क्या करता है, सभी ने मानव कल्याण किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 95 क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द भिन्न है, मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र या वीरता। तो इसमें 95 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, मित्र। ठीक है। 96 पर चलते हैं। 96 आप कह रहा है सभी सही शब्द चुनिए, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। 96 में आपका कौन सा हो जाएगा, सामान्य होना चाहिए, समान होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सभी के प्रति आपका व्यवहार समान होना चाहिए। 96 का आपका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। 97 पर चलते हैं, अपना पराया में समास क्या होगा। 97 की बात कर रहा है। 97 में
क्या होगा, अपना पराया। बीच में डैश है मित्रों, याद रखिएगा, जहां पर डैश होता है वहां ज्यादातर कौन सा समास होता है, द्वंद्व में और का लोप रहे। याद रखिएगा, जहां पर और का लोप हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, माता पिता इत्यादि जैसे होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। 98 की बात करते हैं, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, समाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, वंश के अनुसार। तो 98 का मतलब क्या है, इसमें हमारे व्यवहार के अनुसार हमें फल मिलता है, अर्थात दूसरा सही हो जाता है। 99 की बात करते हैं, शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं से, परिवार में, समाज में, धर्म में। तो शांति मतलब जो आपको मानसिक शांति स्वयं से ही मिल पाती है, अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 99 आपने देखा। अब 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 में आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है मित्रों, देखिएगा कि देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार प्यार देश से करो। मतलब ये आपको पूरा पढ़ सकते हैं और आपको इसमें आंसर करना है। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, 100 नंबर का है, 100वां क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, देश को प्रेम किया जा सके, देश को दर्द बांटा जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, या आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। 100 नंबर में आपका कौन सा, 100 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ऑप्शन 4 सही हो जाता है। 101 क्वेश्चन की बात करते हैं, देश आज रो रहा, पंक्ति का आशय है आपको, देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है। तो 101 क्वेश्चन में कौन सा आपका आंसर सही होता है, 101 में देश में अशांति का वातावरण है, अर्थात दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 102 नंबर पर। 102 कह रहा है कि द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। 102 में आपका कौन सा सही हो जाएगा, प्रेम द्वारा, प्रेम से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम क्या होगा। 103 नंबर का है, क्षीर, नीर, अमृत, विष। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है सही, 4th नंबर सही हो जाता है। पीयूष का विलोम क्या होगा, पीयूष का विलोम विष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 104 नंबर का आता है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टा धन चार, भ्रष्ट धन चार, भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्ट धन आचार। तो आपका 104 वाले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, भ्रष्ट धन आचार, अर्थात भ्रष्टाचार। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर। तो 105 में क्या, समस्त भेदभाव दूर करके, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। 105 क्वेश्चन आपने देखा। 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करते हैं, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से। तो 106 में आपका क्या होता है, 106 में क्या सही हो जाएगा, चित्र बनाने से, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 107 की बात करते हैं, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, या ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, या ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। 107 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 108 की बात करते हैं, 108 में है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न डैश उनमें गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, परखने, जुड़ने, तादात्म्य से, जानने, जूझने, जुड़ने से, या परखने, जूझने या तादात्म्य से, या जानने, परखने और जुड़ने से। तो 108 में आपका कौन सा सही होता है, परखने, जुड़ने और तादात्म्य से। तो क्या होगा, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
109 की बात करते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो क्या होता है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर जी के अनुसार ऐसा कहना है, तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अर्थात ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाता है। 110 प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लिखा है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। अब यह प्रश्न किससे जुड़ा है? प्रश्न है, विभिन्न व्यवसायों से अनुभवों की अभिव्यक्ति से चिंतन क्षमता के विस्तार से परिवार की जानकारी से। 110 प्रश्न में आपका कौन सा? चिंतन क्षमता के विस्तार से, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 111 नंबर की बात करते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को, अलंकारिक भाषा को, या भाषा की संरचना को, या व्याकरण सम्मत भाषा को। तो 111 में आपका कौन सा हो जाएगा? सहज अभिव्यक्ति को, मतलब आप जिसमें अभिव्यक्ति करें उसमें आप सहज हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 112 क्वेश्चन की बात करते हैं। 112 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, या रोचक कहानी। तो मित्रों, प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो सबसे पहले अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? रोचक कहानी, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 113 क्वेश्चन की बात करते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, अज्ञानता को, स्वावर्तनी को, नियंत्रित लेखन को, या लापरवाही को। 113 में आपको क्या मतलब? स्वावर्तनी, अर्थात उसकी स्वयं की वर्तनी ऐसी है इसलिए वह गलत पढ़ रही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? एक दूसरा ऑप्शन सही हो गया, स्वावर्तनी। 114 क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की, या चॉम्स्की ने किया है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं तो कौन इसमें आ जाता है? वाइगोस्की महोदय आ जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया में वाइगोस्की महोदय आते हैं, जिनकी भाषा में सीखने का समर्थन किया गया है। 115 क्वेश्चन की बात करते हैं। 115 में दिया गया द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक, या वैज्ञानिक। 115 में आपका क्या होता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, विद्वत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 116 की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो व्याकरणिक नियम पर, या व्याकरण ज्ञान पर, या भाषा ज्ञान पर, या भाषा प्रयोग पर। तो मित्रों, 116 में आपका जो सही हो जाता है, भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक ध्यान देंगे। 117 की बात करते हैं। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। 117 में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उच्चारणगत शुद्धता, या विचारों की क्रमबद्धता, या धारा प्रवाह की तीव्रता, या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो 17 में क्या होगा? विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए मौखिक भाषा में। अगर आपके विचारों की क्रमबद्धता नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 118 की बात करते हैं। 118 कह रहा है, हम भाषा के माध्यम से डैश भी करते हैं, सोचते विचार करते हैं, या अनुभव महसूस करते हैं, या चिंतन विचरण करते हैं, या सोचते और महसूस करते हैं। तो 118 में क्या है? आपका सोचते हैं और महसूस करते हैं, मतलब हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, या व्याकरण रटने। 119 में आपका क्या करें? भाषा प्रयोग, अर्थात हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, अर्थात जिस भाषा का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें प्रगाढ़ता आएगी, परिपक्वता आएगी। 120 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि
वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए होता है। तो 120 क्वेश्चन में आपका है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, अर्थात बच्चे उनकी भाषाओं को, उनकी रंगतों को देखकर मतलब आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि हिंदी के एक से आपके क्वेश्चन जो थे वो आपने देखा मित्रों। इसी तरह से कुछ नए क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और आप बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स इसमें मिले हैं। कुछ नया लेकर, कुछ नए पेपर, कुछ पुराने पेपर, कुछ साल जो आप पिछले पेपर पूछे गए हैं, पीवाईक्यू है, कुछ लेकर फिर आपके सामने आते हैं। मिलते हैं कुछ नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।